हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? देखिए, आज हम सीखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हमें सीखना है कि पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज इसमें क्या इनकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ग्रुप वाइज एंड पीरियड वाइज। ठीक, चलिए हम सीखते हैं। ये मिटा देते हैं बीच से। देखते हैं। सबसे पहले आपको पहले ही पता है कि ऐसे अप टू डाउन ये होगा ग्रुप और ये जो है आपका ये जो है पीरियड है। ठीक है, पीरियड का मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होगा तो पीरियड होगा। अब देखिए, पहले इसमें हम एक चीज प्रॉपर्टी लेते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। इसे लिख सकते हैं आप कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। ठीक है, किसी एटम की दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने की जो क्षमता होती है वो वैलेंसी होती है। इट इंक्रीज लेफ्ट टू राइट in a period from group first to fourth group means from first to fourth and then decrease 4 to 1। ठीक है, 4 to 1। जरा हम देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम क्या होती है? वैलेंसी। इट इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ये बाएं से दाएं जाने पर पीरियड में बढ़ती है। पीरियड में ये बढ़ती है कहां तक? फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ, 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है, देन डिक्रीज करती है। ठीक है ना, एंड देन डिक्रीज करती है 4 to 1 नहीं, 4 to 0। और यहां पर देखिए ये सीजीएम रहेगा, सीएस लिख लेना। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे एग्जांपल में मैं ले रहा हूं हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियान। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिथियम की वैलेंसी होती है 1, बेरिलियम की 2, बोरान की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 5 नहीं होती है, 5 किसी की वैलेंसी नहीं होती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, फिर 2, फिर इसकी 1, फिर इसकी 0। देखिए, यही मैंने लिखवाया है कि इट इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। देखो, बढ़ रही है पीरियड में 1 2 3 4 इतना तक, 1 से 4 तक, एंड देन डिक्रीज क्या कर रही है? 4 से लेकर 0 तक। अब कोई कहेगा सर ये कैसे हुआ होगा, तो इसको नोट कर लो, हम बता रहे हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है। तो चलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ कि कैसे बढ़ रही है। ठीक, कैसे इसकी वैलेंसी निकालते हैं। चलिए, जैसे हमने ले लिया कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो KLMN सेल, ये सेल है, इसमें हम इनको रखेंगे इलेक्ट्रॉन को। K में 2 इलेक्ट्रॉन, 2, तो बचा कितना? 6 में से 2 निकल गया 4 वाला इलेक्ट्रॉन 4 L में है। लेकिन ऑक्टेट रूल कहता है कि लास्ट वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अरे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है या 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसकी वैलेंसी फुल हो जाएगी। कैसे? अगर ले लेता है 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 8 हो जाएगा, ऑक्टेट फुल, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 है। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा एग्जांपल लेते हैं। हम ले रहे हैं फ्लोरीन का, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो 2 और 7,
2 और 7 9। अब इसकी वैलेंसी कैसे निकलेगी? आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है लेकिन होने चाहिए 8। एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है तो इसमें हो जाएंगे 8, यानी 7 + 1 तब जाकर के हो जाएगा 8। तब इसकी वैलेंसी इसलिए 1 है। एक इलेक्ट्रॉन से ये क्या करेगा? कंबाइन करेगा, कंबाइन। और देखिए तब ये हो जाएगा F-। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इस पर एटम पर -4 हो जाएगा। इसे लिखिए, आगे पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में क्या चेंज आता है अगर हम अप टू डाउन जाएं, यानी ग्रुप में और पीरियड में क्या क्या चेंज आता है, उसे कहते हैं एटॉमिक साइज। सबसे पहले एटॉमिक साइज का मतलब हम जानेंगे। इसका मतलब होता है द रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, एटम होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं एटॉमिक साइज। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज इट इज डिस्टेंस, ऐसे बोल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर नहीं न्यूक्लियस ऑफ the atom to the outer most shell isolated electron। ठीक है, देखिए क्या होती है एटॉमिक साइज। देखिए ये इसका, चलिए इसमें मान लो K सेल हो गई, L सेल, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से इसकी लास्ट सेल के बीच की दूरी को ही क्या बोलेंगे? एटॉमिक साइज या रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, रेडियस ऑफ एटम, ये देख लीजिए, इसी को मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है ना, आउटर मोस्ट सेल आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, और क्या होगा? फ्रॉम न्यूक्लियस, ये लास्ट में, ये इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे लास्ट वाली सेल से न्यूक्लियस से बीच की दूरी। ओके, ये हो गया एटॉमिक साइज। ठीक है, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। आप बैक करके भी इसे नोट कर सकते हैं। एटॉमिक साइज में क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट कहाँ? पीरियड के अंदर। ठीक है, आप जाएंगे लेफ्ट टू राइट यानी ऐसे जाएंगे तो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, डिक्रीज। जैसे मान लो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ठीक है ना, तो डिक्रीज करते जाएगी। डिक्रीज का मतलब ये सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी, इधर और छोटी होती है, यानी ये बड़ी है फिर उससे छोटी है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, देखिए ना, लिथियम, बेरिलियम राइट जा रहे हैं, बोरान राइट जा रहे हैं, इसके बाद क्या आ जाएगा? कार्बन। क्यों होगा ऐसा करके देखते हैं। लिथियम का जरा देखते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, और अब क्या होगा ना, इसके न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है मान लो, ठीक है ना, न्यूक्लियस है, और इसमें लिथियम में K और L सेल होगी। तो लिथियम में देखो ना 2 और 1, तो 3 हो गया। 2 एटॉमिक नंबर, 3 एटॉमिक नंबर है, तो 2 पहले वाली सेल में, 1 लास्ट वाली सेल में, 2 1 3, तो 2 सेल K और L, तो ये K बना दिया और ये बना दिया L और ये बना दिया K। तो अब ये बताइए इसके कितने प्रोटॉन है? 3 प्रोटॉन है। देखिए ध्यान से, 3 एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन 3 है, और प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो ये 3 प्लस चार्ज से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक, प्लस 3 चार्ज इसे खींचेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो भी होगा इसे खींचेगा। नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कार्बन का बनाता हूँ। कार्बन में देखिए आप, कार्बन में K और L, और यह है कार्बन एटम का न्यूक्लियस। इसमें 4 प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे, 2 इसमें 2 इसमें, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, यहाँ 4 प्रोटॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। 4 प्रोटॉन मतलब 4 प्लस चार्ज, और 3 प्रोटॉन मतलब 3 प्लस चार्ज। तो यहाँ पर सेल तो वही है, सेल तो वही है, 2 ही सेल है, K और L, इसमें भी K और L। वो बात अलग है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसमें अगर देखा जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें
एक होगा 2 1 3, और इसमें क्या होगा 2 K वाले में 2 L वाले में। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखा जाता है, वही इफेक्ट करता है। इसमें 4 प्रोटॉन है तो ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से खींचेगा, और जब ज्यादा तेजी से खींचेगा तो ये और पास आएगी, सेल की दूरी कम होगी आउटर मोस्ट सेल की न्यूक्लियस से, और साइज हो जाएगा छोटा। यही होता है डिक्रीज होना। लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अपवाद जिसे कहते हैं, अपवाद, ठीक है, एक्सेप्शन, ठीक है। वो क्या है? नोबल गैस जो होती है, नोबल गैस, इसकी साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ी होती है, ठीक है। पीरियड वाइज क्या होती है? लार्जर, ठीक है ना। यानी ये तो ऐसा रहेगा, लेकिन जब आ जाएगा नियान ना, तो नियान ऐसे हो जाएगा, नियान ही सबसे बड़ा हो जाएगा साइज में, क्योंकि उसका ऑक्टेट फुल होता है, ठीक। अब देखिए, ये हो गई लेफ्ट टू राइट जाने पर, इसे नोट करिए। अब मैं इसे मिला करके मैं अप टू डाउन कर रहा हूं, ठीक है, अप टू डाउन। अप टू डाउन इन अ ग्रुप, तो क्या होगा? साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। जैसे हाइड्रोजन से बड़ा साइज होगा लिथियम का, लिथियम से बड़ा होगा, बड़ा ऐसे लिखने में दिक्कत हो रही है, लिथियम से बड़ा होगा किसका? सोडियम का। कैसे? जरा देखो, इसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है। जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके प्रोटॉन भी 1 होंगे, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए लिथियम का देखते हैं। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? 2 पहले में यानी K वाले में, और 2 और L वाले में क्या होगा? L वाले में 1, ठीक है। अब देखिए, 1 सेल थी इसमें K, इसमें सेल कितनी हो गई? K और L 2 सेल हो गई, तो इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, तो साइज बढ़ रहा है। सेम कंडीशन है। आप जाएंगे अभी इस तरीके से, आप जाएंगे कार्बन वाले में तो 6 रहता है, तो 2 और 4, तो अब क्या करेंगे? कार्बन कह रहा हूँ, सॉरी, सोडियम वाले में, सोडियम में देखिए क्या होगा? 2 8 और 1 होता है, तो 3 सेल यही देख लो, K L और M, तो 3 सेल होगी, तो 3 गोला बनेगा, तो सेंटर से न्यूक्लियस से दूरी बढ़ जाएगी, साइज बढ़ जाएगा। ये चीज है, बहुत आसान है, आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हम मेटेलिक कैरेक्टर, कैसे उसमें चेंज आता है मेटेलिक कैरेक्टर में। चलिए देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। धात्विक गुण, मेटेलिक कैरेक्टर धात्विक गुण में क्या होता है? देखिए, लेफ्ट टू राइट इसमें पीरियड में क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्या डिक्रीज करता है? मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट पीरियड में डिक्रीज करता है। क्यों? जरा देखेंगे, यहां पर देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, नाइट्रोजन। अब जरा देखिए, लेफ्ट टू राइट पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, यानी सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन है? लिथियम, उससे कम है बेरिलियम, उससे कम है बोरान, फिर कार्बन कम मेटेलिक है, नॉन मेटल, एक तरीके से नॉन मेटल का कैरेक्टर बढ़ रहा है। और मेटल का कैरेक्टर किधर बढ़ता है? किधर? लेफ्ट की तरफ। और राइट की तरफ पीरियड में क्या? लेफ्ट टू राइट की तरफ जाओगे तो डिक्रीज करेगा मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये देखो कम होता जा रहा है मेटेलिक कैरेक्टर। वजह क्या है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। क्या करती है? डिक्रीजेस, ठीक है। क्यों डिक्रीजेस करती है? अब देखिए, कोई मेटल होगा, याद रखिए मेटल, तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेगा। कोई मेटल होगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करेगा। अगर आप देखिए लिथियम और बेरिलियम में कौन की साइज, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा,
बेरिलियम में प्रोटॉन 4, लिथियम में प्रोटॉन 3, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेरिलियम में ज्यादा 4 प्लस, इसमें 3 प्लस, इसलिए इसमें प्रोटॉन ज्यादा, इसलिए इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, साइज छोटी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन, यानी लूज करना इलेक्ट्रॉन कठिन, इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, क्योंकि अगर लूज करता आसानी से तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता। हो गया, इसे नोट करिए। अब मैं बता रहा हूं अप टू डाउन, इसे आप पीछे करके बैक करके भी नोट कर सकते हैं, इसलिए मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड के बाद आप देखेंगे अप टू डाउन इन अ ग्रुप, अप टू डाउन इन अ ग्रुप क्या करता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, चलिए देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, इसका मैं बना रहा हूं, 1 सेल 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में 2 सेल K और L और 3 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 1 2 3 सेल K L M, क्यों 2 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 11, यहाँ 11, यहाँ 3, यहाँ 1। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ सेल बढ़ गई, नीचे आने पर सेल बढ़ गई तो डिस्टेंस बढ़ गई दोनों के बीच में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कम हो रहा है, तो लूज करना इलेक्ट्रॉन को आसान हो रहा है। जब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा, बस सीधी सी बात। नोट करिए, अच्छी तरीके से नोट करिए, कमेंट करिए जो नहीं आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में अभी फिर देखते हैं क्या है।